हेलो दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत करता हूं। किशनगढ़ मार्बल इंडस्ट्री में हो रहे स्कैम और धोखाधड़ी का पर्दाफाश। आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। फोर्थ पॉइंट जो है, हमारे जो मटेरियल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेजरमेंट एक्यूरेसी। हम जो प्रोडक्ट में डील करते हैं, इसमें सबसे बड़ा खेल रहता है मेजरमेंट का। ठीक है, आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, रेट कर ली, अब बात आती है लोडिंग की। लोडिंग के समय आपको सबसे जो ध्यान रखना है वो है मेजरमेंट। जिस भी दुकानदार से आप ले रहे हैं, जो भी उसका वो मेजरमेंट कर रहा है या उसका स्टाफ मेजरमेंट कर रहा है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखना कि वो मेजरमेंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बाग रेट कम मिलने के चक्कर में या सस्ता दे देते हैं, तो फिर वो बाद में जो मेन चीटिंग का पॉइंट रहता है वो रहता है मेजरमेंट। आपने उसको कहा 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, बट उसने इतना गंदे तरीके से मेजरमेंट किया है कि वो आपको जाके वहाँ 900 स्क्वायर फीट ही नहीं मिले, तो आप क्या करोगे उस मटेरियल का। तो जो भी बंदा उसका मेजरमेंट कर रहा है, वो कैसे मेजरमेंट टेप को पकड़ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। या उसका जो एक स्टाफ और होता है वो लिख रहा है, तो वो जो स्टाफ बोल रहा है, जैसे वो 10 फुट बोल रहा है तो वो 10 फीट ही लिख रहा है, 10.25 तो नहीं लिख रहा है, वहाँ भी हो जाती है चीटिंग। और सेकंड है, आप जब वो कैलकुलेशन करते हैं तब लोग बाग उसमें भी वो चीटिंग कर देते हैं कि आप हार्ड एंड फास्ट में रहते हैं, तो आप कहते हैं कि यार अभी हम चेक नहीं कर रहे, हम वहाँ जाके चेक करेंगे, तो वो यहाँ पे उसको 1000 की जगह 1100 स्क्वायर फीट लिख देगा, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको तीन चीज़ पे ध्यान रखना है जब भी मेजरमेंट हो। एक तो जो मेजरमेंट कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो मेजरमेंट सही कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रैक लेस कर रहा है, अगर कोई पीस टूटा हुआ है उसको लेस कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकंड, जो लिख रहा है वो जो आदमी बोल रहा है वही चीज़ लिख रहा है या उससे ऊपर नीचे लिख रहा है, तो वो भी एक चीटिंग है। थर्ड है, जो उसका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ये सब चीटिंग के पॉइंट है। ये कहते हैं कि ये हमारे से गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक स्कैम ही है किशनगढ़ में। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें और उनकी फ़ोटो ज़रूर ले, जब वो कैलकुलेशन करें उससे पहले उस पेपर की फ़ोटो ले लें, ताकि आपको ये रहे कि उसने भी छेड़छाड़ नहीं करी है, जो आपने मेजरमेंट कराया वही है। तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा तरीका है, ये ज़रूर आप दुकानदार से पूछना कि आप मेजरमेंट को तरीके से करेंगे या नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है मटेरियल चेंज ड्यूरिंग द लोडिंग। कई बार क्या होता है कि दुकानदार बोलता है कि सर अभी गाड़ी नहीं मिल रही है, आप मेजरमेंट करा के रख दो, हम आपके शाम को लोड करा देंगे, या आप चल जाइए, हम पीछे से लोड करा देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपने जो मेजरमेंट कराया है लोड, वो आपके सामने अच्छा माल मेजरमेंट करा देते हैं, तो आपको लगता है यार अपन ने सही माल ले लिया, कम रेट में ले लिया। बट आप जब यहाँ से चल जाएंगे तो वो लोडिंग के समय क्या करते हैं, लॉट ही चेंज कर देते हैं। जो आप लोड मेजरमेंट करा के आए या जो चीज़ आपको उसने दिखाई है वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। बट फिर आपके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है, आप उसका पेमेंट क्लियर करके आए हो, आप सब कुछ दे दिया है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहता है कि आप अपने सामने ही मटेरियल को लोड कराएं, भले एक दिन आपको रुकना पड़े, या उसको आप इंसिस्ट कीजिए कि देखो गाड़ी मेरे सामने ही लोड होनी है, प्री मेजरमेंट भी करा दो। प्री मेजरमेंट कोई गलत चीज़ नहीं है, प्री मेजरमेंट आपके अच्छे की चीज़ है, बट उसको बोलो कि लोडिंग भी मेरे सामने ही होनी है, मैं पीछे से लोडिंग नहीं करवाऊंगा। नहीं तो ये लोग बाग मटेरियल चेंज कर देते हैं या क्रैक पीस डाल देते हैं, या मटेरियल कम लोड भी हो जाता है। आप अगर सब 100 पीस लोड आप मेजरमेंट करके आए तो पाइट भी पॉसिबल कि वो आपके 90 पीस ही लोड करे और वो बोले सर अपना इतना ही माल हुआ था। तो एक ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी आप प्री मेजरमेंट कराएं या जो भी पीस लोड कराएं, उस पर आप अपने सिग्नेचर या कोई मार्क जरूर करके आए, ताकि आप उससे कंफर्म हो जाए कि जो आपने वहाँ मेजरमेंट किया था या जो माल लिया था वही आपके वहाँ पे अनलोड हो रहा है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो ये भी चीटिंग होती है इस मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, अगर आप कोई ब्रोकर के साथ हैं या कोई टेम्पू वाले के साथ हैं या किसी भी बंदे के साथ है और वो अपनी जगह माल नहीं दे रहा है, कि कोई थर्ड जगह पे माल दिला रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको रेट कंफर्मेशन आप उस जो ऑनर है, जो उस गोडाउन का मालिक है, उससे करना है आपको रेट का कंफर्मेशन। ब्रोकर कुछ भी कहे कि मेरी बात हो गई है या ये फाइनल है, उस पर आप ट्रस्ट मत करना। अदरवाइज क्या होता है कि जब से आप मटेरियल लोड करा दिया आपने, फिर ऑनर आके बोलता है मेरी तो ये रेट ही नहीं हुई थी, मेरी तो रेट ये हुई थी, अब आपका गाड़ी लोड भी हो चुका है, आपने उसका हाफ पे एडवांस पेमेंट भी कर दिया, तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी डील फाइनल हो, अगर ब्रोकर साथ है, टेम्पो वाला साथ है, या स्टाफ से, अगर आप गोडाउन वाले स्टाफ से भी आप डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप ऑनर से ज़रूर मिलना या ऑनर से कंफर्मेशन पेपर पे लेना, या वैसे भी आप उसको ऑनर से कंफर्मेशन ज़रूर लेना कि सर ये हमारी रेट फाइनल हुए, ये हमारी टर्म्स कंडीशन है। सेकंड, जब ये सब हो जाए और इनके ब्रोकर के साथ हो, तो पेमेंट का जो भी आप डील करो वो डायरेक्ट गोडाउन के ऑनर के साथ करें, रादर देन कोई ब्रोकर के साथ। अदरवाइज क्या होगा, ब्रोकर अपने अकाउंट में, माइट भी पॉसिबल कि ब्रोकर अपने अकाउंट पे डलवा ले पैसा, ऑनर के पास पहुंचे नहीं, और ऑनर बाद में आपको फ़ोन करे कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया, आपने उसको क्यों दिया।
तो प्लीज़ रेट और पेमेंट ये दोनों कंफर्मेशन जो भी जहाँ से भी आप माल ले रहे हैं उसके ऑनर से ज़रूर करें और रिटर्न में लें। नहीं तो लोडिंग के बाद आप इस स्कैम में फंस सकते हैं कि आपका पेमेंट ऑनर के पास नहीं गया, ऑनर ने आपकी गाड़ी रोक ली या मटेरियल अनलोड करा लिया, वो ब्रोकर भाग गया, फिर ऑनर बोल रहा है मैं उस ब्रोकर को नहीं जानता था, वो आपके साथ था। तो ब्रोकर का काम इतना ही है कि वो आपको गोडाउन पे ला के दिखा दे, बस। बाकी जो भी डील करना है आप डायरेक्ट डील करें, बीच में ब्रोकर को ना रखें।